नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सोचिए, एक मामूली सा तार, बिजली का तार, कैसे एक चुंबक बन सकता है और कैसे इस एक छोटी सी खोज ने हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में बिजली से, मतलब बहते हुए करंट से, एक चुंबक बनाया जा सकता है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठानी होगी। बिजली और चुंबक, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। असल में ये एक ही कहानी के दो हिस्से हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो मतलब बिजली और चुंबकत्व का एक गहरा नाता है, एक रिश्ता है, और इसी रिश्ते को साइंस की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी विद्युत चुंबकत्व। पर सवाल ये है कि वैज्ञानिकों को ये पता कैसे चला, वो इस नतीजे पर आखिर पहुंचे कैसे? मजे की बात यह है कि ये इतनी बड़ी खोज किसी प्लानिंग से नहीं हुई थी, ये तो बस एक इत्तेफाक था, एक एक्सीडेंट। चलिए उसी कहानी को जानते हैं जिसने साइंस की दुनिया में जैसे एक क्रांति हिला दी। देखिए, एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था। एक सीधा सा तांबे का तार लिया, उसमें से बिजली दौड़ाई और पास में रख दिया एक मैग्नेटिक कंपास। और फिर जो हुआ वो कमाल था। जैसे ही तार में करंट चालू हुआ, वो जो पास में कंपास रखा था ना, उसकी सुई हिल गई, वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गई। और बस यही तो सबूत था, एक बहुत बड़ा सबूत। ये बात है साल 1820 की। हैंस क्रिश्चियन और स्टेड नाम के वैज्ञानिक ने गलती से ये खोज कर डाली। और जरा सोचकर देखिए, एक लैब में हुई उस एक छोटी सी घटना ने आज की हमारी दुनिया की नींव रखी। हमारा रेडियो, टीवी, यहाँ तक कि तेज रफ्तार इंटरनेट वाला फाइबर ऑप्टिक्स, सब कुछ उसी एक खोज पर टिका है। कमाल है ना? ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बिजली का करंट अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय असर पैदा करता है। पर ये एक अदृश्य ताकत है ना? ये दिखती कैसी होगी? क्या कोई तरीका है जिससे हम इस इनविजिबल फोर्स को देख सकें? तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। बहुत आसान भाषा में कहें तो ये किसी चुंबक या करंट वाले तार के चारों ओर का वो एरिया है, वो दायरा है, जहां तक उसका चुंबकीय असर या उसकी ताकत महसूस की जा सकती है। और हाँ, इस अदृश्य चीज को देखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, लोहे का बुरादा। अगर हम इस एरिया में लोहे का बुरादा छिड़क दें तो वो जादू की तरह एक खास पैटर्न में कुछ लाइनों में खुद को जमा लेता है। और यही पैटर्न, यही लाइनें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये हमें उस अदृश्य ताकत का एक पूरा नक्शा दिखा देती हैं। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी अपनी कुछ आदतें, अपने कुछ नियम होते हैं। पहली बात, ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और घूमकर साउथ पोल में चली जाती हैं। दूसरी, ये हमेशा बंद लूप बनाती हैं, कभी टूटती नहीं। तीसरी, जहां ये लाइनें बहुत पास होती हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ताकतवर होता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। अच्छा, तो पैटर्न तो दिख गया, पर इन लाइनों की दिशा क्या होगी? मतलब अगर हमें पता है कि करंट किस तरफ बह रहा है, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें किस तरफ घूम रही होंगी? जवाब है बिल्कुल, और इसके लिए एक बहुत ही आसान सा नियम है। तो जैसा हमने लोहे के बुरादे वाले एक्सपेरिमेंट में देखा, एक सीधे तार के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो परफेक्ट गोल छल्लों जैसा होता है। जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती है ना, वैसे ही। और ये तो जाहिर सी बात है कि तार से जितना दूर जाएंगे ये असर उतना ही कमजोर होता जाएगा। तो अब आते हैं मेन बात पर, इन छल्लों की दिशा कैसे पता करें? इसके लिए है राइट हैंड थंब रूल, यानी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत आसान। इसे मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं। इसे इस्तेमाल करना तो और भी आसान है। बस इतना करना है, अपने दाहिने हाथ को लीजिए और अंगूठे को उस दिशा में रखिए जिस दिशा में तार में करंट बह रहा है। अब अपनी उंगलियों को मोड़िए। बस आपकी उंगलियां जिस दिशा में घूम रही है ना, ठीक वही दिशा है मैग्नेटिक फील्ड की। है ना एकदम सिंपल? और हाँ, ये नियम बहुत बहुत जरूरी है। एग्जाम के लिहाज से तो ये एक हॉट टॉपिक है। तो ये लाइन याद रख लीजिए, सीधे तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा राइट हैंड थंब रूल से पता चलती है। चलो, सीधे तार की कहानी तो हो गई, पर अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
क्या हो अगर हम इसी सीधे तार को मोड़कर एक गोल छल्ला, एक लूप बना दें? तब क्या होगा? यकीन मानिए, यहाँ से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। जब तार गोल घूमता है तो उसके हर छोटे से छोटे हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड लूप के बिल्कुल सेंटर में आकर जुड़ जाता है। सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और इसका नतीजा, बीच में एक बहुत ही मजबूत और सीधा मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अच्छा, एक लूप से इतनी ताकत? तो सोचिए, अगर हम एक लूप के बजाय तार के ढेरों लूप एक के बाद एक लपेट दें, एक स्प्रिंग की तरह, बस इसी चीज को कहते हैं सोलेनॉइड। ये एक सिलेंडर जैसी कॉइल होती है और यही है एक पावरफुल चुंबक बनाने का असली राज। और कमाल की बात देखिए, जब इस सोलेनॉइड में करंट दौड़ाया जाता है तो ये हूबहू एक परमानेंट बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक की तरह काम करता है। बिल्कुल वैसे ही इसका भी एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत मजबूत और यूनिफॉर्म यानी एक जैसा होता है। अब कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट। अगर हम इसी सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयन यानी नरम लोहे की एक रॉड डाल दें तो क्या होगा? हमें मिलेगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक। ये एक टेम्परेरी चुंबक है, मतलब जब तक करंट है तब तक चुंबक है, लेकिन इसकी ताकत जबरदस्त होती है। इसे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारी जिंदगी में हर जगह है। बड़ी बड़ी क्रेनों में जो भारी लोहे का सामान उठता है, दरवाजे पे लगी इलेक्ट्रिक बेल जो बजती है, या फिर पंखे और गाड़ियों में घूमने वाली मोटर, इन सब के पीछे यही सिद्धांत काम कर रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो एक इलेक्ट्रिक मोटर को घुमाती है, और वही शक्ति हमें इंसान के शरीर के अंदर झांकने में भी मदद करती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए, इस चर्चा के आखिर तक इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन दोनों चीजों के पीछे एक ही सिद्धांत काम करता है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी शुरू होती है एक खोज से, एक ऐसे बल, एक ऐसे अदृश्य धक्के की खोज से जो तब पैदा होता है जब बिजली और चुंबक एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। ये ब्रिलियंट आइडिया आया था महान वैज्ञानिक एम्पियर को। उन्होंने सोचा कि अरे, ये वन वे स्ट्रीट तो हो नहीं सकती। मतलब अगर करंट वाला तार एक चुंबक को खींच सकता है तो फिर चुंबक को भी तो उस तार पर वापस धक्का लगाना चाहिए, है ना? बिल्कुल न्यूटन के नियम जैसा, हर क्रिया की एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। अच्छा, इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट। चलिए कल्पना करते हैं, हमारे पास एक एल्यूमिनियम की रॉड है और उसमें से करंट बह रहा है। अब जैसे ही हम इसे एक ताकतवर चुंबक के पास लाते हैं, अरे वाह, ये तो हिलने लगी। पर असली मजा तो अब आएगा। जैसे ही हम करंट की दिशा को पलट देते हैं, रॉड के हिलने की दिशा भी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हुआ? दो बहुत जरूरी बातें। पहली कि हाँ, एक फोर्स, एक बल तो है जो काम कर रहा है, और दूसरी कि उस फोर्स की दिशा यानी दिशा दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो करंट की दिशा पर और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि एक फोर्स है, पर क्या हम हर बार बिल्कुल पक्के तौर पर ये बता सकते हैं कि वो धक्का किस तरफ लगेगा? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए एक बहुत ही आसान सा नियम है। इस नियम को कहते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या वाम हस्त नियम। चलिए सब अपना बायां हाथ निकालिए, अपनी पहली 3 उंगलियों को ऐसे फैलाइए कि वो एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएं, बिल्कुल ऐसे। अब देखिए, आपकी जो पहली उंगली है यानी तर्जनी, वो दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, बीच वाली उंगली बताएगी करंट की दिशा, और अंगूठा अंगूठा हमें बताता है उस फोर्स यानी गति की दिशा। है ना एकदम आसान? और हाँ, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला कोई नियम है। नहीं, ये वो मास्टर की है जिससे इंजीनियर्स सब कुछ बनाते हैं। आपके घर के मिक्सर से लेकर बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर और लाउडस्पीकर तक, हर जगह यही कमाल का सिद्धांत काम कर रहा है। तो अब हम इस फोर्स को कंट्रोल करना जान गए हैं, तो क्यों ना अब ये देखें कि यही साइंस हमारे घरों में कैसे काम करती है। मतलब दीवारों के पीछे जो तारों का जाल है वो कैसे हमें बिजली देता है और हमें सुरक्षित भी रखता है। चलिए अब बात करते हैं घरेलू इलेक्ट्रिक सर्किट की। अगर हम अपने घर की दीवारों के अंदर देखें तो हमें मोटे तौर पर 3 तरह के तार मिलेंगे। एक होता है लाल रंग का तार, जिसे लाइव वायर कहते हैं। समझिए, यही मेन पावर लाइन है।
दूसरा होता है काला तार यानी न्यूट्रल, इसका काम है सर्किट को पूरा करना। और तीसरा हरे रंग का तार, जिसे अर्थ वायर कहते हैं। और ये जो अर्थ वायर है ना, ये हमारा बॉडीगार्ड है, बहुत ही जरूरी। अच्छा, कभी सोचा है कि हम घर में एक लाइट बंद करते हैं तो पंखा या टीवी क्यों नहीं बंद होता? सब अपनी अपनी जगह काम करते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर की वायरिंग पैरेलल कनेक्शन में होती है। इसका फायदा ये है कि हर अप्लायंस को पूरी 220 वोल्ट की पावर मिलती है और एक को बंद करने से दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता। सोचिए, अगर ये सीरीज में जुड़े होते जैसे दिवाली की लड़ियां, तो एक बल्ब खराब मतलब पूरी लड़ी बंद। अब बात करते हैं फ्यूज की। फ्यूज को आप सर्किट का बॉडीगार्ड कह सकते हैं, एक ऐसा बॉडीगार्ड जो खतरे के समय अपनी जान दे देता है। होता यह है कि जब भी करंट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब ओवरलोड हो जाता है, तो फ्यूज के अंदर एक पतला सा तार होता है, वो पिघल जाता है। तार पिघला, सर्किट टूटा और हमारा महंगा टीवी या फ्रिज जलने से बच गया। पर ये ओवरलोडिंग होती क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे एक ही सॉकेट में एक्सटेंशन बोर्ड लगाकर हीटर, प्रेस सब कुछ चला देना, या फिर कभी-कभी पीछे से ही वोल्टेज अचानक बढ़ जाता है। और हाँ, अगर तारों का इंसुलेशन खराब हो जाए और तार आपस में छू जाएं, जिसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं, तब भी ओवरलोडिंग हो जाती है। और ऐसे ही खतरनाक सिचुएशंस में काम आता है वो हरे रंग का अर्थ वायर। ये एक तरह का इमरजेंसी एग्जिट है, सिर्फ करंट के लिए। मान लीजिए किसी अप्लायंस की बॉडी में करंट लीक हो रहा है, तो ये अर्थ वायर उस खतरनाक करंट को फौरन बिना हमें छुए सीधा जमीन में भेज देता है। इस तरह ये हमें एक बहुत बुरे बिजली के झटके से बचाता है। सच में ये एक लाइफ सेवर। अभी तक हमने बात की मशीनों की, घरों की, बाहरी दुनिया की, पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि यही पूरा का पूरा साइंस हमारे अपने शरीर के अंदर भी काम कर रहा है? जी हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये 100% सच है। देखिए, हमारे दिमाग से जो सिग्नल शरीर के बाकी हिस्सों तक जाते हैं या जो भी हम महसूस करते हैं, वो सब नर्व इम्पल्सेस हैं। और ये नर्व इम्पल्सेस असल में बहुत ही छोटे, बहुत ही हल्के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा शरीर भी लगातार बिजली बना रहा है। और जहां बिजली है, वहां मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही। भले ही हमारे शरीर का ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत बहुत ज्यादा कमजोर हो, पर एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो हमारे शरीर के इसी बेहद कमजोर मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ लेती है और उसी के आधार पर शरीर के अंदर के अंगों की डिटेल तस्वीरें बना देती है ना कमाल की बात? फिजिक्स के नियम हर जगह काम करते हैं। तो देखा हमने, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से शुरू करके हम इंसान के शरीर के अंदर तक पहुंच गए। चलिए एक नजर डालते हैं उन सारी जरूरी बातों पर जो हमने आज सीखी। तो हमने क्या क्या सीखा? पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे करंट पर एक फोर्स लगता है। दूसरी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस फोर्स की दिशा बताने में मदद करता है। हमने ये भी जाना कि सोलेनॉइड बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह ही काम करते हैं। घरों के सर्किट में पैरेलल कनेक्शन क्यों जरूरी है, ये भी समझा। और आखिर में फ्यूज और अर्थिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स हमारी सुरक्षा के लिए कितने जरूरी हैं, ये भी देखा। तो ये था हमारा आज का सफर विद्युत चुंबकत्व की दुनिया में। उम्मीद है इस एक्सप्लेनेशन से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये प्रयास पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी और की पढ़ाई को बहुत आसान बना दे। और हाँ, ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।